गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज न्यू स्टार्टिंग के साथ थोड़ा प्रेजेंटेशन में थोड़ा चेंजेस लाए हैं कुछ, और उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। तो दिस इज द फर्स्ट, आप लोग F2A के स्टूडेंट्स हैं और मैं आपकी कमल मैम। नेक्स्ट स्लाइड। तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप लोग का सेशन ये है। और आज जो हम पढ़ाएंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले चैप्टर के स्टार्ट से पहले हम आपको सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आप लोग, कुछ लोग 10th करके आए होंगे, बहुत लोग 12th करके भी आए होंगे। तो जो 10th करके आए वो घबराए नहीं बिल्कुल भी, मैं इतना स्मूथली पढ़ाऊंगी कि आपको सब समझ में आएगा। जो 12th करके आए वो भी बैक टू बैक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा केमिस्ट्री में। अगर हम जैसे पढ़ा रहे हैं आप लोग बस साथ साथ चलिएगा, आराम से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट। तो आज स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी चीज का। स्टार्टिंग का कुछ कदम आपका डेस्टिनी तय करेगा। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे। तो आप लोग को सबसे पहला चीज ध्यान में हमेशा ये दिमाग में रखना है, जैसे कि लिखा हुआ भी है बोर्ड पे, द बिगिनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क। कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं आता हो, डजंट मैटर, आपको स्टार्ट करना होगा। ये बहुत बड़ा चीज होता है किसी भी गोल को, किसी भी टारगेट को, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये। इसके साथ एक और चीज जो आप लोग में, बहुत लोगों में होता है ये चीज, आप लोग सब कोई छोटे से हाथी की तरह होते हो। बहुत सारा चीज आप लोग पहला बार में फेल हो जाते हो, 2-3 बार फेल हो जाते हो, तो बस अब हमसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं। चीज जो होता है ना, छोटा हाथी में भी ऐसी होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, छोटा में जब वो सिक्कड़ तोड़ नहीं पाता है तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं होता है, और उसके बाद वो हार मान जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके पास खूब शक्ति होता है, जैसे कि आप लोग के पास भी बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, एनर्जी पूरा भरा हुआ है आप लोग के अंदर। तो अभी अगर आप लोग सीखना चाहेंगे, आप लोग कुछ भी सीख सकते हो। तो यहाँ से आप इस स्टोरी से यही सीखिए कि फेलियर जो है वो पार्ट ऑफ लर्निंग है। अगर आप फेल होते हो मतलब आपको सीखना है, और मेहनत करना है, और सीखने की कोशिश करना है। और आप अगर नहीं हुआ तो इससे भी बढ़िया आपके लिए इंतजार कर रहा है। इस सोच के साथ आगे बढ़िए। अब आज का मेन मुद्दा पे आते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये है आज का मेन मुद्दा, आप लोग का सिलेबस, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्टिंग करने से पहले हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आप लोग को, वो है सिलेबस। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को सारा चीज केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीज पढ़ना है। तो जितना आपके सिलेबस में हम उतना ही पढ़ाएंगे, और उसी में से आपका उतना पढ़ने में आपका उतना आप पढ़ लीजिएगा, आपका अच्छा मार्क्स आएगा, सेमेस्टर में टॉप कीजिएगा, आगे चल के D2D में भी अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सिलेबस आपको दिखाते हैं, मतलब समझाते हैं थोड़ा। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आप लोग का ये कोट है। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स as well as my action and reaction also. Okay, तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज अ बेसिक साइंस सब्जेक्ट विच इज इसेंशियल टू ऑल इंजीनियरिंग कोर्सेज। मतलब कि केमिस्ट्री आपका आप कोई भी ब्रांच लिए हो, डजेंट मैटर, आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मेटरोलॉजी हो, कोई ब्रांच हो, आपको पढ़ना होगा फर्स्ट ईयर में। यही चीज है सीधे केमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें आप लोग पढ़ते क्या हो, क्या क्या पढ़ते हो? तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में आप लोग डील करोगे। जो मटेरियल्स के बारे में पढ़ोगे उसका प्रॉपर्टी और उसका एप्लीकेशन, देखिए कैसे, एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर द। अब देखिए आप लोग के मन में आता हो कि क्या फायदा केमिस्ट्री पढ़ने का। ऑब्वियस बात है, आप लोग सब स्टूडेंट हो तो क्यों पढ़ेंगे भाई, क्यों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई आप लोग जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में पढ़ोगे उसका प्रॉपर्टीज जानोगे, और जब आप लोग उस काम को करोगे तो आपको वही मटेरियल का यूज करना होगा ना, अलग से मटेरियल तो आएगा नहीं। तो उस समय आपका यही नॉलेज कि भाई कौन सा मटेरियल का यूज करें जिससे मेरा कम खर्च में अच्छा आ जाए आउटपुट,
ये तब आपको उस समय समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस देयर आर हैजार्डियस इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। अब चूंकि टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का डे बाय डे अपग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी हो रहा है, चूंकि केमिकल जो भी हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग के नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए कितना हानिकारक है। तो ये एक बड़ा हैजार्ड है। तो हम लोग केमिकल थिंग का यूज भी करना है, पर इस तरह से उसका यूज करना है कि वो कम से कम हमारी प्रकृति को नुकसान दे, नुकसान पहुंचाए। तो पहले पढ़ना होगा ना कि भाई क्या होता है मटेरियल, कैसे उसका यूज करें, और जब वो लास्ट खत्म हो जाए तो फिर उसको डिग्राड इस वे में करे कि आपका वो इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ठीक है। अब देखिए, द कोर नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स will awareness in students about the precautions and prevention to take reduce the ill effects। लास्ट देखिए, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसमें आप लोग पढ़िएगा कि जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का, और उसके लिए क्या क्या अवेयरनेस स्टूडेंट में आना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सपोज दैट आपने कोई केमिकल यूज किया, आपको कोई रिजल्ट चाहिए था, उसके लिए आपने यूज किया, उसका आपको वो रिजल्ट मिल गया, अब उस केमिकल तो वो बच गया, वो आपका कोई काम का नहीं, तो आप उसको फेंक दीजिएगा और वो चीज जाएगा सॉइल में और पॉल्यूट करेगा सॉइल को। तो अब हम लोग को पढ़ना इसलिए भी है कि पहला चीज हम लोग अपना आउटपुट तो निकाल लिए, दूसरा चीज कि अब उस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इस तरह से या तो डिकम्पोज किया जाए ताकि वो प्रकृति को, जो भी हम लोग का इन्वायरमेंट है, उसको कम से कम नुकसान पहुंचाए। और ये भी हमको केमिस्ट्री ही सिखाता है कि कैसे इसको कम नुकसान पहुंचाया जाए। इसके बाद इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस और लास्ट पॉइंट देखिए, दिस सब्जेक्ट विल जनरेट क्यूरियोसिटी ऑफ कैरिंग आउट फर्दर डेवलपमेंट इन इंजीनियरिंग से। कोई भी चीज का बेसिक्स उसका मूल से होता है। तो अगर आपको हम बोल दे इस दवाई का उपयोग इसके लिए होता है, हम लोग डायरेक्ट बोले कि भाई जैसे मैकेनिकल का स्टूडेंट को हम लोग डायरेक्ट पकड़ा, ये इलेक्ट्रिकल का डायरेक्ट स्टूडेंट को बोल दे चलो पोल पे, पोल के बारे में हम पकड़ा देते, चलो पोल पे ऐसे होता है, यहाँ पे ये गड़बड़ी होता है, इसमें ये करेंगे, तो उसको डायरेक्ट कुछ नहीं समझ में आने वाला। अगर समझ भी लिया, सीख भी लिया, तो वो जब कुछ अलग होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। यही डिफरेंस होता है एक टेक्निकल स्टूडेंट में और एक टेक्निकल स्टूडेंट और एक कहते जो भी नहीं पढ़ा है, मतलब कि बिना पढ़े ही मिस्त्री बन गया है, मतलब जो कि मतलब ठीक करता है कोई सामान को। वैसे आप लोग मिक्सी खराब हो गया, जाते हो ना अंकल के पास, कोई चीज खराब हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का, तो एक अंकल आते हैं आपके घर में ठीक करने के लिए। तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग काम करते करते सीखते हैं। लेकिन आप लोग जो पढ़िएगा, पढ़ के फिर कीजिएगा, और यही चीज आपको उन लोगों से अलग बनाएगा। इसीलिए आज पढ़ाई कीजिए, इसलिए नहीं पढ़िए इस चीज को कि ये मेरा कोई काम का नहीं, कुछ काम नहीं, ये आपको, आपका मंजिल यहाँ पे है ना और आप यहाँ पे हैं, तो ये जो है ना आपको यहाँ इतना दूर पहुंचा देगा, और उसके बाद आपको इतना ही दूर का सफर तय करना होगा ना। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जो नहीं समझा तो फिर यहाँ आकर के रोएगा कि अरे हम क्यों नहीं पढ़े फर्स्ट सेमेस्टर, ये रोएगा वो स्टूडेंट। तो पहला चीज पॉजिटिव रखिए कि क्यों हमको जानने का जिज्ञासा होना चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मेरा बाद में जब हम पढ़ेंगे अपना जो भी पेपर, जो आप लोग का मेन कोर पेपर होता है, हर ब्रांच का एक कोर पेपर होता है, कोर पेपर होता है। मतलब अगर स्टूडेंट मैकेनिकल का है, मैकेनिकल का नहीं सॉरी कह सकेंगे, हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो हम इलेक्ट्रिकल का बात कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में आपका मशीन है, अगर कोई स्टूडेंट बीटेक किया हो, डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल लेकर के, और वो बोले हमको मशीन नहीं पसंद है, तो वही बेवकूफ़ी होगा उस स्टूडेंट का। उसी तरह तो मशीन सीखने के लिए उसको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पावर सिस्टम सीखने के लिए उसको केमिस्ट्री पढ़ना होगा, क्योंकि उसका यूज उस वहाँ पे आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम आपको डायरेक्ट गुना सिखाएंगे तो आप लोग नहीं सीख पाइएगा डायरेक्ट, अगर आपको प्लस और माइनस करना नहीं आता हो तो कभी आप गुना और भाग नहीं सीख पाइएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि हमको गुना भाग आता है लेकिन हमको प्लस माइनस नहीं आता है, तो
बेवकूफ होगा ना, क्योंकि गुना में ही तो आपको जोड़ना भी पड़ता है, भागा में आपको माइनस भी करना होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ये पेपर स्ट्रांग नहीं रहा तो आपका कोर पेपर भी स्ट्रांग नहीं रहेगा, क्योंकि कोर पेपर में हमेशा कभी ना कभी इसका जिक्र होगा, और जब जिक्र होगा तब आप अफसोस कीजिएगा उस समय। तो अफसोस करने से बहुत अच्छा है कि आज थोड़ा सा मस्ती के साथ थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर जब नौकरी लग जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, मत पढ़िएगा, है कि नहीं। ऑलमोस्ट सब कोई पढ़ाई किस लिए करता है? नौकरी के लिए ना। जिस दिन नौकरी लग जाएगा उस दिन सब कुछ बंद कर दीजिए, किताब कॉपी से कोई वास्ता नहीं, किताब कॉपी रख दीजिएगा, घूमिएगा, जो करना है वो कीजिएगा, लेकिन अभी पढ़ लीजिए। बड़ा नहीं हो रहा है, क्या हो गया इसको? बड़ा थैंक यू। ठीक है ना। तो आप लोग ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसको पढ़ने का इच्छा नहीं है वो ये सोच के पढ़ ले कि हमको नौकरी लेना है, उसके हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे जिंदगी में, कभी किताब का मुंह नहीं देखना है हमको, बस अभी पढ़ लेना है। तो चलिए आप देखिए इसका कुछ और पार्ट है जो आपका सिलेबस में, हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं बस। ऑब्जेक्टिव्स, द स्टूडेंट विल बी, अब केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद आप लोग क्या क्या सीखिएगा, क्या आउटपुट निकलेगा वो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ड्रॉ द ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब देखिए पहला आप लोग को डाउट होगा ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, ये डाउट आपका फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप लोग इसमें से कुछ भी आपका डाउट नहीं रहेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स केमिकली, ये भी चैप्टर 1 का है आपका, चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, चैप्टर 2 में है आपका। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अलॉय, चैप्टर 3 है आपका। जितना चीज इसका आउटपुट दिखा रहे हैं ताकि आप लोग बाद में ये नहीं बोलिएगा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सब डाउट हमको बाद में नहीं चाहिए, हम अभी क्लियर कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल्स रिलेटेड टू द इंजीनियर, ये चैप्टर 4 का है आपका। कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ये चैप्टर 5 है। मतलब देखिए पांचों चैप्टर आप कंप्लीट कीजिएगा तो आपको ये चीज मिलेगा। और आप लोग को शायद पता है कि नहीं है, बता दे रहे हैं आप लोग को, एक मिनट रुकिए। आप लोग को जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है ना, और 20 मार्क्स आपका इंटरनल होता है। ये आपका कॉलेज देगा आपको, इसके लिए आपको असाइनमेंट लिखना होगा, और क्या करना होगा, 2 इंटरनल होगा आपका, 2 इंटरनल, 1 and 2, सॉरी 1 and 2 इंटरनल। और इतना मेहनत कीजिएगा आप लोग, और कितना नंबर आएगा, 20 नंबर आप, और उससे कम यहाँ पे मेहनत करना है जो हम करवा रहे हैं आपसे। बस मेरे पीछे चलना है आपको, मेरे साथ भी नहीं, मेरे पीछे जो आज पढ़ा रहे हैं उसको आज कंप्लीट कीजिए, बस इतना ही। और उसके बाद आपका कम से कम 70 मार्क्स, कम से कम हम बोल रहे हैं 60+ मार्क्स तो आप आराम से लाइएगा, और कम से कम हम बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग 75+ आराम से ला सकते हैं। अगर बहुत अच्छे से पढ़े तो 75+ ला सकते हैं। 80 मार्क्स में देखिए आपको कैसे रहेगा क्वेश्चन पेपर का डिजाइन। 16 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आता है, फिक्स है। बिग चैप्टर क्या 6 चैप्टर से आएगा एमसीक्यू, ठीक है। और 4 क्वेश्चन, 16 मार्क्स का आपको 4 क्वेश्चन आंसर करना है। हो सकता है जैसे 8-8 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन में 2 को दे दिया हो, ए करके ए और बी, 8 मार्क्स का इस तरह से आपको, या फिर ए को दे दिया 16 मार्क्स का, मतलब इस तरह से आपको क्वेश्चन देता है, 8 क्वेश्चन रहता है, और एक एमसीक्यू का एक होगा, और इसमें से आपको 4 बनाना रहता है। यही है आपका पैटर्न, और ये सब में फॉलो होगा, फिजिक्स में भी होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का सेम होता है।
बाकी सबका थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन केमिस्ट्री का यही है। ठीक है, तो अभी से गांठ मान लीजिए कि अगर हमको 16 मार्क्स का लिखना है तो पेपर में कितना पेज भरना होगा। पेज भरने के लिए कहाँ से बुद्धि आएगा, यहीं से आएगा। आप लोग हर टॉपिक को जब कंप्लीट कीजिएगा, उसको लिखिएगा, तो आपका अभी से होते रहेगा, और तब फिर आपको एग्जाम टाइप प्रेशर नहीं होगा। आराम से आप हंसते खेलते एग्जाम दीजिएगा। दूसरा कोई टेंशन ले रहा है, बाप रे कितना पढ़ना है, ये करना है, सब कुछ नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, देखिए यही, हाँ ठीक है, यही आपका चैप्टर्स है। 5 गो चैप्टर है आपका, कुछ नहीं, बस 5 गो चैप्टर। आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो कम से कम आप लोग एक साइंस सब्जेक्ट लिए होंगे, कम से कम 10 चैप्टर रहता है, उसका तो आधा ही है, बहुत कम पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, और अभी हम बस इसका सिलेबस आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखिए अभी हम इसके बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बारे में चर्चा होगा, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। आप लोग को पहला काम करना है, नोट्स बनाना है। दूसरा काम करना है, उसको रिवाइज करना है, राइट करना है, लिखना है। लिखने का प्रैक्टिस छोड़िएगा नहीं प्लीज, ये छूटा आपका मार्क्स गया, आपका सब मेहनत पानी में, यहाँ पे पैसा दिए वो भी पानी में गया। ठीक है, तो देखिए अभी आपको ये आपका फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक, ठीक है, देखिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना सारा टॉपिक, मुश्किल से कितना होगा, इनके 20 टॉपिक भी नहीं होगा। इसमें कम से कम 20 टॉपिक होगा, और अगर आप एक टॉपिक समझ गए, 2 टॉपिक समझ गए, गिन से स्टार्टिंग से 5 टॉपिक समझ गए, तो छठा टॉपिक से मेरा गारंटी आपको मजा आने लगेगा केमिस्ट्री में। इतना आसान सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अगर साथ साथ चलिएगा, आप और मेरा सहयोग साथ में होगा, एकदम आराम से चलेगा केमिस्ट्री। आपको लगेगा कि हम क्लास, आप लोग खुद आइएगा रोज क्लास कि मैडम हम तो यहीं पे पढ़ के सीख लेते हैं, हमको रूम में खाली एक बार देखना है, उसको लिखना है, बस इतना ही तो है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। इससे ज्यादा मेहनत हम 10 क्लास में किए होंगे, इससे ज्यादा मेहनत हम 12th क्लास में किए होंगे। इस तरह का अप्रोच आएगा आपको, क्योंकि हम यहाँ पे सब कुछ आपको, हर एक चीज आपको देंगे, बाकायदा बताएंगे भी, और जो डाउट होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कुछ टेस्ट भी आपका लिया जाएगा समय समय पे, ताकि आपका परफॉर्मेंस एनालाइज कर सके कि हाँ कौन, यहाँ से भी टॉपर निकलना चाहिए। ऑलमोस्ट पढ़ा रहे हैं इतना सारा बच्चा लोग को, तो एक आध टॉपर तो आना चाहिए कि हाँ भाई कुछ अच्छा किया, कोई सबसे अच्छा कोई किया। ठीक है, तो देखिए पहले टॉपिक्स पे आते हैं। पहला चीज आपका है डेफिनेशन ऑफ एटम। एटम के बारे में जानना है। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है, मास, एटम का चार्ज, लोकेशन, डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, डैश डैश करके बहुत सारा चीजें। ठीक है, हम कंप्लीट करेंगे जब चैप्टर, उसके बाद आप लोग बोलिएगा कि कौन सा टॉपिक छूट गया। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। मेरा पढ़ाने का एक पैटर्न है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। और उस, जैसे कि आप लोग सीढ़ी पढ़ते हैं ना, सीढ़ी चढ़े आप लोग, ये देखिए हम एक सीढ़ी करके एक एक करके आप लोग को ले जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट बोले हमको ऐसे कि मैडम हम यहाँ से ऐसे चढ़ेंगे, तो वो चढ़िए खुद से, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप चढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे सबको लेके चलेंगे, एवरेज हो, लो हो, कैसा भी बच्चा हो, उसका वो पीछे पढ़ाई नहीं किया, उससे मतलब नहीं। अभी अगर वो यहाँ पे आया है तो हम उसको एक एक करके बढ़ाएंगे, और अगर वो साथ साथ में चलेगा तो वो भी उस स्टूडेंट के साथ खड़ा हो सकता है जो कि तेज है। मतलब कि जो 12th करके आया है, और अगर 10th का बच्चा है, अगर वो मेहनती है, तो आकर के खड़ा हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 12th, उससे अच्छा मार्क्स ला सकता है, उससे अच्छा वो कर सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक अब शुरू करते हैं। बहुत सारा चीज बताएं आप लोग को।
देखिए आज हम ये 4-5 टॉपिक कवर मतलब कि पढ़ाएंगे आप लोग को। पहला चीज इंट्रो देंगे आप लोग को क्या क्या है, फिर एटम्स के बारे में बताएंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होता है ये बताएंगे, एटॉमिसिटी क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है ये बताएंगे, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताएंगे और उसका डिटेल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम्स का ही 3 टाइप होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये चार्जलेस होता है। अभी कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आप लोग बहुत कुछ हो गए कि भाई अचानक से एटम क्या होता है पता नहीं, मैम तो डायरेक्ट लिख दी प्रोटॉन क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ नहीं समझ में आना, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम नाम आप लोग को सुना रहे हैं ताकि आप लोग सुन ले। जैसे कि आप लोग नए क्लास में जाते हो ना, तो आप लोग सबको खाली नाम पहले जानते हो, जान पहचान करते हो, उसके धीरे धीरे उसके बारे में जानना स्टार्ट करते हो, कहाँ का है कैसे है क्या है। तो पहले खाली नाम सुनिए कि हाँ एटम है, एटम का 3 पार्ट्स होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। मजा आया आप लोग को नाम सुन करके। अब नेक्स्ट, अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं। दिख रहा है, कंफर्टेबल हो आप लोग? हाँ। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, अब स्टार्ट हो गया। इससे पहले अगर कोई बच्चा नहीं भी सुना है कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर करके पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी से ध्यान से सुनेगा उसका फायदा होगा, उसका पैसा वसूल होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या होता है? इन केमिस्ट्री देयर आर डिफरेंट टर्म्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स। अब देखिए आप लोग को दिमाग में सवाल होगा, मैटर, मैटर क्या होता है? मैटर के बारे में आप लोग नहीं सुने हैं, ठीक है, तो मैटर बताते हैं। पहला चीज आप लोग को मैटर, देखिए लिखिएगा साथ साथ, एनीथिंग which have mass and occupies space and smell can be felt by us। अब देखिए इसका मतलब समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज आप लोग जो देखे हैं, अपना चारों तरफ देखते हैं, सब कुछ, एनीथिंग जिसका कुछ वजन हो और जो कुछ स्पेस रखता हो, ऑक्युपाई करता हो। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल, इसका कुछ मास होगा ना, देखिए कुछ मास होगा, एनीथिंग 500 ml का है तो ये 500 ml इसका मास है, और इसका वॉल्यूम है इसका 500 ml। इसको अगर रखेंगे वेटिंग मशीन में तो कुछ मास निकलेगा इसका, ठीक है, 500 ग्राम का होगा और क्या। और ये इसको कहीं रखें तो इतना जगह ये रखा, इतना स्पेस ऑक्युपाई किया, तो ये मैटर है, इसको मैटर कहेंगे, ठीक है। अब हम एक लाइन और लिखें कि स्मेल कैन बी फेल्ट। मान लीजिए आप लोग परफ्यूम यूज करते होंगे, अभी के टाइम में बहुत कोई, मतलब कॉलेज में नया नया सबको यूज करता है भाई परफ्यूम। तो परफ्यूम का स्मेल होता है ना कुछ, जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ स्मेल होता है कुछ उसका, तो आप लोग लगाते हैं यहाँ पे और वहां चल जाता है खुशबू, मतलब अगर पार हो गए तो कुछ ज्यादा लगा लिए तो ये भी आपका मैटर में आएगा। आप देखिए मैटर को क्लासिफाई करते हैं अगर हम,
तो इसका 3 टाइप होता है, बेसिकली याद रखिएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आप लोग आराम से कनेक्ट हो गए होंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े, क्लास 12 में भी पढ़े, बहुत आसान है। सॉलिड जिसका मास हो, जस्ट अ मिनट, जिसका मास हो, ठीक है, और वॉल्यूम हो, दोनों होता है सॉलिड। एग्जाम्पल के लिए आप लोग लीजिए ब्रिक, ईटा, ठीक है। लिक्विड जिसका सिर्फ वॉल्यूम होता है, ओनली वॉल्यूम। अब कोई बच्चा पूछेगा मैडम इसमें मास कहाँ गया, मास कहाँ जाएगा इसका। अब जैसे देखिए इस बॉटल में पानी, ठीक है, तो पानी क्या है, लिक्विड है। अब इस बॉटल को अगर पानी को हम किसी ग्लास में या दूसरा बॉटल में डालें तो पानी तो चला गया भाई, पानी तो चला जाएगा, दूसरा दूसरा चीज है नहीं मेरे पास यहाँ पे, तो हम अच्छे से करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, आपको बहुत मजा आता है सीरियसली। तो देखिए अब एग्जाम्पल हम ऐसे ही ले लेते हैं, थोड़ी इसको बॉटल को यहाँ पे रखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, जस्ट देखिए, मान लीजिए एक बड़ा बीकर, ठीक है, एक छोटा बीकर, छोटा बीकर में पूरा भरा हुआ है पानी, भर दिए हम पानी, ठीक है। कौन सा, ये वाला, ये इसी से तो लिखे हैं वो, ठीक है, ये नहीं था, ये वाला, ठीक है, हरा ले सकते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, रेड, ठीक है। तो नहीं इसमें रुको, ब्लू दिखाएंगे, इसमें ब्लू दिखाना, पानी दिखना होगा, यहाँ देखिए पानी, ठीक है ना, पानी भरा हुआ है, पूरा भर के रखा हुआ है गिलास में, ठीक है ना, मतलब आप लोग पानी मन समझिए पानी पीने जा रहे हैं, भर के रखा हुआ। अब आ गया आपका बड़ा भाई, बड़ा भाई लोग होता है थोड़ा सा रूड टाइप का, हमको पानी तो पहले ला करके उसका तुम पीना, तो अब आपको तो मजबूरी है, लेना पड़ेगा। अब बड़ा भाई है तो उसका बड़ा गिलास होगा, तो आप डाले पानी इसमें, तो इसका आधे आधा तक ही भरा, तब आधा गिलास तब जाके नहीं दीजिएगा अपना बड़ा भाई को, तो 2 गिलास आपको पानी डालना पड़ा। तो देखिए इसका कुछ वॉल्यूम है लेकिन इसका मास नहीं है, इसका वॉल्यूम इसमें चल क्योंकि यहाँ पे फुल था लेकिन यहाँ जाके आधा हो गया, मतलब इसका वॉल्यूम है लेकिन इसका मास नहीं। तो ये हमेशा याद रखिए, कोई भी लिक्विड पदार्थ, वाटर हो आपका, एग्जाम्पल दे देते हैं, वाटर हो गया, कोई भी जूस हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, कुछ भी लिक्विड थिंग है उसका वॉल्यूम ही होगा, मास नहीं होगा। आप लोग रिपीट कर लीजिए, वॉल्यूम नहीं हो, वॉल्यूम ही होगा, मास नहीं होगा। अब गैस का बारी आता है, तो गैस सबसे आसान, सबसे अच्छा वाला बच्चा है ये, इसका बोलता है हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम रखो सब कुछ, नो मास नो वॉल्यूम, ना इसका मास है ना वॉल्यूम है। अब इसका एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हैं, जैसे देखिए इसको इरेज कर रहे हैं, ये हम समझाने के लिए जस्ट लिखे थे, इधर वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, चलो आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, हमें तो ठीक है, ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, सिलेंडर। आप लोग सिलेंडर, अब तो खाना बना रहे होंगे आप लोग सब कोई घर पे, अपना मम्मी का खत्म हो गया रात, बहुत दिन घर में बढ़िया बढ़िया खाना खाए हैं, अब खुद से बनाइए, हाथ थोड़ा चलाइए। तो देखिए आप लोग के पास होता है छोटा टंकी, ठीक है, छोटा टंकी, और आप लोग दुकान जाते तो वहां पे आता है आपका बड़ा टंकी, बड़ा टंकी से छोटे टंकी में डालता है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, अगर मान लीजिए, अगर इसमें मान लीजिए 10 केजी है, मान के चल रहे हैं कि 10 केजी, और आपका मान के चलते हैं 2 केजी का सिलेंडर, ठीक है ना। अब किसी के पास नहीं, मेरा एक, किसी के पास 1-1 केजी का सिलेंडर वो खरीदा है, ठीक है, 3 तरह का है, ये दुकानदार के पास है, शॉपकीपर के पास ये है, एक लड़के के पास ये है, एक लड़के के पास ये है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका सिलेंडर खत्म हो गया, दूसरा केजी वाला का सिलेंडर खत्म हो गया, अभी गया दुकान, चला गया भाई,
भैया आराम से। बोला अंकल दीजिए गैस। बोला नहीं बेटा खत्म हो गया है। अब ये अपने दोस्त को फोन किया, भाई देखो ना खत्म हो गया है, खाना कैसे बनाए। तो उसका दोस्त बोला कि मेरे पास 2 गो सिलेंडर है, 1 kg का 2 गो था उसके पास, ठीक है ना। तो बोला कि ठीक है हम अपना वाला तुमको दे देते हैं, ठीक है। तो मान लिया था थोड़ा सा बेवकूफ बच्चा, बोला कि अपना वाला दे देते हैं, नहीं उसके पास एक ही था, सॉरी। कहानी से रिलेट कीजिएगा, देखिएगा बहुत मजा आएगा आपको समझने में, सीखने में। भाई मेरे पास एक ही वो है, अब तुम्हारा हेल्प भी करना है, कैसे करेगा भाई। इसके पास 1 kg वाला है, इसके पास 2 kg वाला है, 2 kg वाला खाली है, इसके पास 1 kg का है। अब क्या करे, दुकान बंद है, खाना है, भूख भी लगा हुआ है, खाना भी बनाना है, क्या करेगा। क्या करेगा देखो बताते हैं हम इसका। करेगा, बोलेगा चलाओ भाई हम अपना वाला में से दे देते, तुमको थोड़ा सा दे देते हैं। क्या किया, अपना वाला में से दे दिया। तो इसका सिलेंडर जितना भरा हुआ था, आधा सिलेंडर आधा दे दिया। अब देखिए दिया इसमें से कितना दिया होगा, 1 kg का है तो मान लेते 250 ग्राम। आज के खाने भर हमको दे दो, इतना दे दो कि हम आज खाना बना लेते हैं, कल फिर जाते हैं, कल कल हो ही जाएगा। अब रात हो गया तो नहीं मिलने वाला है, तो दे दिया। अब आपका देखिए कितना बड़ा टंकी है, दे दिया थोड़ा सा गैस, लेकिन पूरा गैस पूरा टंकी में फैल जाएगा। इसका कोई मास है नहीं, इसका कोई वॉल्यूम है नहीं। इससे ही समझना इस कहानी से, क्योंकि आप लोग अभी कर रहे हैं ये चीज, तो आप लोग को ये चीज ज्यादा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कभी अगर वैसा फेरा में पढ़िएगा तो समझ में और अच्छा से पड़ेगा, ठीक है। तो बाय द वे मेरा किसी को लेकर किस तरह का इंटेंशन नहीं था, हम तो बस एक प्रॉब्लम के बारे में बता रहे थे जो आप लोग अभी से लेकर के 5 साल तक झेलने वाले, जब तक आपका नौकरी नहीं हुआ तो तब तक, ठीक है। तो झेलने के लिए खुद को स्ट्रांग करके रखिए कि नहीं हम झेल सकते हैं, हमसे होगा, हमसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लीजिए आप ऑक्सीजन, CO2, ETC, ठीक है। तो आप लोग का देखिए छोटा सा मैटर से कितना सारा पॉइंट निकला। अब जिसको मैटर नहीं समझ में आएगा उसको परेशान हो जाएगा पीछे वाला स्लाइड देख के कि भाई मैटर क्या होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये तो आपका एक मैटर का एक टाइप हो गया। अब इसी मैटर को हम 3 तरह से थी करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, एटम से, मॉलिक्यूल से, ठीक है। एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये अभी ध्यान रखिए बस। एटम अगर पूछा जाए तो बोले भाई भाई मेरे बस एक ही चीज हमको ध्यान में है, मैडम यही बोली है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो मतलब एटम, हम नहीं जानते कैसे, बस स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम। अब आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे, देखिए एटम मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे आइए, तो सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, ये भी पढ़ाएंगे भी चीज, ये आपको बस दिखा रहे हैं समझा रहे हैं, देखिएगा तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट जाएगा क्या होता है, जान लेते सुन लेते हैं, प्रवचन मिल रहा है थोड़ा सा। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। हम अभी जो बात बोले वही लिखा हुआ है, कुछ नहीं, ठीक है। दैट स्टिल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट। मतलब मान लीजिए अगर हम एक फूल तोड़े, फूल का एग्जाम्पल ही ले रहे हैं क्योंकि फूल का क्यों लेंगे एग्जाम्पल, देखिए अच्छा से अच्छा कागज, कागज का पेपर है आपके पास, सबके पास कॉपी किताब तो होगा। अब मान लीजिए छोटा टुकड़ा लेके, तो अगर मान लीजिए कागज का अगर छोड़ा तो भी इसमें जो मतलब ये जिस एलिमेंट से बना हुआ वही एलिमेंट से सब कोई बना हुआ है, समझ लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो एटम है, वही है बस। पूरा जो है वो आपका एलिमेंट है, जो पेपर है वो मान लीजिए आप एलिमेंट एज्यूम कीजिए ताकि आप समझ पाए। और इसका एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो सबसे छोटा एकदम दिखेगा नहीं, एटम आपको दिखेगा नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं बस। एटम को देखना है माइक्रोस्कोप खरीदिए, कोई भी सामान में आप उसको देखिए, उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो दिखेगा वही उसका एटम, बस यही कॉन्सेप्ट है। और डिप्लोमा में सबसे बड़ा चीज होता है कॉन्सेप्ट, जिसको भाग गया वो पूरा खेल खेल जाता है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना बेचारा बच्चा बन के रहता है और क्या कर सकता है। और दूसरा चीज, इसका दूसरा रूल ये भी है, कॉन्सेप्ट अगर नहीं आ रहा है समझ में, हम बहुत 4 बार ट्राई किए, 10 बार ट्राई किए, तो नहीं आ रहा समझ में, नहीं बुझा रहा है हमको, होता है बहुत लोग का, रट जाइए उसको,
जैसे बता रहा है टीचर आंख बंद करके रट जाइए, बाद में समझ आएगा आपको, कभी ना कभी समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो छोड़िए भाई। जैसे बचपन में होता है ना, कुछ कुछ चीज टीचर बोल देता है ऐसे करना है तो बस कर लेते हैं, उसके बाद में समझ में आता है कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे। अब मॉलिक्यूल्स का बात होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है दैट कंटेन्स मल्टीपल एटम्स। अभी हम बता रहे थे ना कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, और ये जो होता है इसमें मॉलिक्यूल्स में मल्टीपल्स एटम्स होता है, कितना भी, बहुत सारा एटम्स। तो ये दो चीज आपका दिमाग में छप जाना चाहिए इस लेक्चर को देखने के बाद। अगर कोई बच्चा आप बोले कि हमको एटम नहीं समझ में आया तो इसका दुर्भाग्य होगा हम मेरे ख्याल से, क्योंकि हम 10 बार बोल चुके हैं अभी कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल्स जो होता है बहुत सारा एटम को मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब देखिए आइए, मल्टीपल्स एटम्स को हम एक जगह खूब सारा, जैसे बहुत सारे कागज के टुकड़ा को हम, जैसे आपको कभी कभी होता है ना कागज, आप लोग दोस्ती यानी में दो भाई कर रहा है, दोनों कोई मिलकर के झगड़ा किया, पेपर फट गया, अब तो फट गया, उसको जोड़ना है। तो मान लीजिए बहुत 4 टुकड़ा में पेपर फट गया, तो आप लोग क्या करते हैं? उसको टेप से चिपका देते हैं। तो समझिए कि मान लीजिए कि एटम 4 गो एटम है, चारों एटम को हम जोड़ दिए तो एक मॉलिक्यूल बन गया, 1 मॉलिक्यूल। आई होप ये चीज समझ में आपको ज्यादा अभी आया होगा। मान लीजिए एक एक एटम है, चारों टुकड़ा, और चारों को हम जोड़ दिए तो एक मॉलिक्यूल बन गया, मल्टीपल एटम्स मिलेगा। हम यहाँ 4 का लिए हैं, बहुत सारा, अनगिनत, ऐसा नहीं कि इसका काउंटिंग होता है, अनगिनत मिलेगा। ठीक है, अब देखिए द वर्ड एटम कम्स फ्रॉम ग्रीक। अब एटम का कोई से उत्पत्ति होगा ना, कोई भी नाम का एक उत्पत्ति होता है, उसका क्या कहते हैं, ऑरिजिन होता है। जैसे गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो बस एटम कहाँ से निकलता है? एटम निकलता है ग्रीक वर्ड एटम्स। इसका मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एटम ऐसा पार्टिकल होता है जिसको डिवाइड, ये पहले के वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते थे, लेकिन कहते हैं ना, पहले आप मानी हुई चीजों को पढ़ते हैं और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हम इससे भी अच्छा कुछ ना कुछ होगा जो उसको छूटा हो, इंसान है ना सब कोई, तो पहले के वैज्ञानिक ये मानते थे कि एटम को तोड़ नहीं सकते। लेकिन बाद के वैज्ञानिक थोड़े से होशियार निकले, पहले पढ़ाई की उनका बात को, उसके बाद फिर अपना कॉन्सेप्ट दिए कि नहीं एटम को भी तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो क्या हुआ फिर? दस एटम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ये पहले के वैज्ञानिक का कॉन्सेप्ट है। तो पहले पुरानी चीजों को हम पढ़ते हैं, उसके धीरे धीरे उसमें नवीनीकरण को हम लोग देखते हैं कि भाई उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। जैसे पहले साइकिल आया, उसके बाद बाईसाइकिल आया, मतलब साइकिल आया, फिर मोटर आया, फिर कार आया, फिर ट्रक आया, इस तरह से हुआ। ये नहीं कि पहले ट्रक आया फिर कार आया, ऐसा नहीं हुआ। पहले पहिया आया, पहले पहिया का आविष्कार हुआ। तो समझिए एटम जो है एक तरह से पहिया का आविष्कार ही समझिए। ठीक है, दस एटम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर वेयर एज मॉलिक्यूल्स कैन, मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सारे एटम्स को मिला के बनता है। The following section compare these two types of matter in more detail। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो आप लोग को इस एक इंट्रो से आपको दो चीज समझ में आया होगा, हम अभी फिर से रिपीट कर देना है। ये तो पहला चीज मैटर के बारे में समझ में आया हो। दूसरा चीज ये कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, और मल्टीपल एटम को हम मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, देखिए अब इस चीज को हम यहाँ पे पिक्चर में आपको बताएं ताकि कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्रिस्टल क्लियर हो। देखिए एटम अलग अलग पार्टिकल्स, सपोज दैट ये आपका ब्रिक का है, ये आपका सीमेंट का है, कुछ भी ले सकते हैं, बुक का है, बुक का एटम है, ये सीमेंट का एटम है ये। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा ब्रिक का एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना। ये देखिए, अब ये देखिए एक नया चीज यहाँ कंपाउंड का पिक्चर आ गया है। तो अगर कंपाउंड थोड़ा सा समझ लीजिए कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जब मिलता है तो कंपाउंड बनता है। अब इस पिक्चर से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया हो कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। ये दोनों के बारे में बेसिकली आप लोग को जानना है। ये थर्ड पिक्चर आपको दिखा दी है, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब देखिए एटम, अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा समझ लीजिए।
एटम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एवरी मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो एटम होता है, ठीक है। दे कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। हम बताएं अभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको डिवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। ये यही चीज लिखा हुआ है, विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड व्हाइल मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एटम्स। लेकिन मॉलिक्यूल्स जो होता है वो 2 या 2 से अधिक एटम का बना हुआ होता है, ठीक है। देर अब देखिए, ये तो पहले के वैज्ञानिक का सोच था। अब नए जो वैज्ञानिक आए उनका सोच था कि भाई नहीं, एटम डिवाइड हो सकता है। वो प्रूफ किए अपना एक्सपेरिमेंट से, लोगों को सेटिस्फाइड किए, और उनके द्वारा ही डिस्कवरी हुआ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। और ये जो डिस्कवरी हुआ ना, एक बहुत बड़ा क्रांति लाया कि आज जो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हवा खा रहे हैं ना, तो इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण खा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी का जन्म भी नहीं होता। इसीलिए थैंकफुल रहिए उन वैज्ञानिकों के जिन्होंने इन सब पार्टिकल्स का डिस्कवरी किया, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज होता है कुछ कुछ एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का। जैसे आपके अंदर भी कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ खराब गुण होते हैं। सेम एटम्स का प्रॉपर्टीज, अच्छा गुण को हम लोग को सीखना है। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डाल्टन। डाल्टन साहब थे, डाल्टन बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया एटॉमिक थ्योरी, जो आप लोग को पढ़ना है, उसका प्रॉपर्टीज। उन्होंने अपना एटम के बारे में अपना रिसर्च को दिखाया पेपर में, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वही है, उसमें एटम्स के बारे में बताया गया है, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में, उसका बॉन्डिंग के बारे में मॉलिक्यूल्स के साथ। और कोई भी एटम मॉलिक्यूल्स बनाता है, मैंने ये बात कहा, लेकिन क्यों कोई 2 एटम क्यों मिलेगा? आप लोग सोचे अगर 2 सेम एटम है तो क्यों मिलेगा वो? आखिर कोई तो फोर्स होगा। अगर हम लोग चल रहे हैं पृथ्वी पे तो मैग्नेट लगा हुआ है, अगर ये मैग्नेट हटा दिया जाए ना तो हम लोग हवा में उछलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मून पे देखिएगा, मून पे हम लोग का वेट 1/6 हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का गुरुत्वाकर्षण एक 1/6 होता है, ठीक है। तो सेम चीज है, यहाँ पे भी एक फोर्स लगता है। अगर 2 एटम एक दूसरे से चिपक रहा है तो एक फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स है वही बताया डाल्टन साहब ने, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में धीरे धीरे बताएंगे, अभी बस आप लोग नाम सुनिए कि हाँ एक कोई साइंटिस्ट है डाल्टन, उन्होंने थ्योरी दिया, बस हमको यही जानना है। अब देखिए ये एटम है, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। देखिए कितना छोटा पार्टिकल से लेकिन कितना बड़ा दिख रहा है। देखिए एटम के जो बीच में होता है वो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और जो उसके बाहर में घूमते रहता है ना वो इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है और बीच में है, सेंटर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, और बीच वाले पार्ट को ही हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस डायग्राम को आप लोग हमेशा अपना दिमाग में रखिएगा फिट, और जहां एटम के बारे में बोला जाएगा तो इस डायग्राम को वहां कॉपी पेस्ट कर देना है, मार्क्स मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरा भाई के पास जो मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स लिंक टुगेदर बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन आया ना, तो अगर 2 या 2 से अधिक एटम को हम एक साथ मिलाएंगे तब तब मॉलिक्यूल बनता है, और ये केमिकल बॉन्ड के कारण बनता है। तो मॉलिक्यूल बेसिकली है क्या? हम ऐसे बोल चाल में तो बोल दे कि हाँ 2 एटम को मिलाएंगे, बहुत सारा एटम मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, पर एज ए टेक्निकल स्टूडेंट यू हैव टू नो दैट व्हाई, क्यों जुड़ रहा है, उसके पीछे क्या फोर्स लग रहा है, और अगर उसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। यही चीज आपको डिफर करेगा एक टेक्निकल स्टूडेंट को और एक नॉन टेक्निकल जो नहीं ग्रेजुएशन कर रहा है उससे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर securely bonded together। बॉन्ड किया हुआ है। अब
एट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है बाय केमिकल बॉन्ड्स। एट्रैक्टिव फोर्स मतलब जैसे आप लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग, पृथ्वी हम लोग को खींचती, हम सभी को खींचती है अपने और, जिसके कारण हम लोग चल पाते हैं आराम से पृथ्वी पर। तो यही कारण से मतलब एटम्स का भी पार्टिकल्स जो है, दो एटम्स एक दूसरे को खींचता है, जिसके कारण वो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। तो अब लास्ट में देखिए लाइन दिया हुआ है, अच्छा लाइन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। एटम्स रेफर टू द टीनिएस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन बी सेपरेटेड। तो अब ये आया कॉन्सेप्ट कि एटम ऐसा छोटा पार्टिकल्स है उसको भी तोड़ा जा सकता है। जो पहले साइंटिस्ट लोग बोलते थे तोड़ा ही नहीं जा सकता, इससे छोटा पार्टिकल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन उसको भी तोड़ा गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के कारण। अब देखिए ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा। डायग्राम्स बहुत कुछ सिखाता है, आपको बहुत सारा चीज बोलना नहीं पड़ेगा, बस खाली डायग्राम दिखा दीजिएगा किसी को तो बहुत सारी चीज आप, अगर समझदार इंसान देख के समझ जाएगा कि हाँ भाई बहुत सारी चीज है। इसीलिए एग्जाम में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन आए डायग्राम जरूर बनाइए। डायग्राम से मार्क्स देता है एग्जामिनर, चेक करते टाइम डायग्राम देखेगा, आपका पढ़ेगा भी नहीं आंसर। अगर मान लीजिए बाय द वे आपने कुछ गलत भी लिखा है लेकिन डायग्राम सही बनाया है तो मार्क्स मिलने का चांसेस पूरा रहता है एग्जाम में। तो देखिए ये एटम हो गया आपका, इसीलिए हम ज्यादातर कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको डायग्राम भी दिखाते जा रहे हैं ताकि आपको एक बार में ही क्लियर हो जाए। बस क्लास के बाद एक बार सरसरी निगाहों से कॉपी देख लीजिएगा। तो एटम आ गया, एटम, एटम देखिए ये मान लीजिए एटम है, दो के बीच में देखिए फोर्स लगा है, ये फोर्स के कारण दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो क्यों जुड़ेगा? आप दोस्ती कर रहे हैं अपने क्लास में, कब तक आपका दोस्ती रहेगा? जब तक आप इस क्लास में, आपका दोस्ती है वैसा बच्चा से, अभी डिप्लोमा में आप 10th के बच्चे से दोस्ती है आपका? नहीं, क्योंकि उस क्लास में थे इसीलिए आपका उसके बॉन्ड था। बस यही मतलब है मॉलिक्यूल का, जब तक काम है तब तक फोर्स लग रहा है, और बहुत सारा ऐसा फोर्स होता है जो जिंदगी भर लगते रहता है इंसान पे। तो अब एलिमेंट्स पे आते हैं। एलिमेंट्स क्या है? बहुत सारा एटम, इस पे भी फोर्स लगा हुआ है, सबको लगा रहा है एक दूसरे पे फोर्स। ऐसा नहीं है कि हाँ एक तरफ से पूरा फोर्स हो रहा है दूसरा साइड से नहीं, दोनों साइड से इक्वली फोर्स हो रहा है। इतना सारा खूब सारा एटम मिला करके एक एलिमेंट बना। अब खूब सारे एलिमेंट मॉलिक्यूल्स, देखिए एटम से एलिमेंट बना, खूब सारा एटम मिला करके बड़ा एलिमेंट का निर्माण हुआ। एलिमेंट में आपका, आप लोग जैसे ऑक्सीजन O2 पढ़ते हैं, क्लोरीन पढ़ते हैं, फ्लोरीन पढ़ते हैं, नाइट्रोजन पढ़ते हैं, और भी बहुत सारा है। 100 प्लस 108 के करीब होता है, इससे भी अधिक होता है, अनलिमिटेड पढ़ते जाएंगे, बहुत सारा है। मॉलिक्यूल्स में आइए तो मॉलिक्यूल्स से आपका कंपाउंड में बनता है। कंपाउंड जैसे कि देखिए मॉलिक्यूल्स में आपका दो से अधिक एटम आपका आया, लेकिन जब कंपाउंड आएगा तो एक रेशियो होगा, एक फिक्स पोर्शन होगा। जैसे आप लोग चाय बनाते होंगे ना, चाय बनाए होंगे तो चाय में एक फिक्स रहता है ना कि हाँ भाई इतना में इतना ही डालेंगे चीनी, एक कप में 1 चम्मच चीनी डालेंगे। अगर ज्यादा डाल दिए तो क्या होता है, मीठा ज्यादा हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर CO2 आप लोग पढ़े, हमेशा सुनते होंगे, पढ़े नहीं हो लेकिन सुनते, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है पृथ्वी पे, तो कार्बन का एक मॉलिक्यूल कार्बन का और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जब हम मिलाएंगे तो CO2 का फॉर्मेशन होगा। यही है बस कंपाउंड। तो ये एक कंपाउंड का एग्जांपल है। देयर आर वेरियस कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय अस। क्यों होता है फॉर्मेशन? हम लोग का यूज के लिए, हम लोग को अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, उसके लिए हम लोग बनाते हैं कंपाउंड। बहुत जगह केमिस्ट्री का यूज होता है कंपाउंड्स का। आप लोग जो मेडिसिन खाते हैं, आपको क्या लगता है कि वो ऐसी बन गया? उसका भी एक केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड होता है। बस यही चीज है। उसको आप उसका नाम मेडिकल केमिस्ट्री करके कुछ है, तो वो उसमें जो बहुत डिटेल्स में जाता है उसके बारे में चीज पढ़ता है वो स्टडी। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी, दिख रहा हो?
एटॉमिसिटी refers to the number of atoms present in a single molecules of an element, substance or compound. एटॉमिसिटी, अब देखिए जैसे हम वो अभी बोले, अभी आपको हम एग्जांपल दिए ना, O2 लिखे, अब फिर एक Cl2 लिखे, लेकिन N जब लिखे तो ऐसे ही लिखे, N3 होता है हमेशा, H हमेशा, हाइड्रोजन हमेशा H लिखते हैं। कि अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैडम हमको मन करा नहीं, मैं H3 लिखेंगे, हम नहीं लिख सकते क्या? कोई होगा आपके जैसा, वो कुछ स्टूडेंट होते हैं वैसे, क्या मैं ही लिखेंगे? तो ऐसा नहीं होता है, इसका नियम होता है, कुछ रूल्स होता है। तो वही रूल्स है एटॉमिसिटी, हमेशा H हाइड्रोजन जो है ना हमेशा 1 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि 2 1 2 होता है, सेम हाइड्रोजन का हम साइंटिस्ट ही प्रूफ करके बैठे हैं कि हाइड्रोजन जब भी एग्जिस्ट करेगा नेचर में, वो H1 के फॉर्म में ही करेगा। ऑक्सीजन 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसमें इसके अकॉर्डिंग, एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल होता है। मोनो मतलब होता है आपका एक, अभी हम टेबल दिखाएंगे, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, पॉली मतलब 3 से अधिक। सर कुछ बोर्ड क्या हो गया, तो नया पेज